प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए मैं आज आपको प्रभु का वचन सुनाऊंगा, तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिए और प्रभु का आशीष पाइए। हालेलुया। जो नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन चालू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, प्रभु एकदम स्पष्ट रूप से इस वचन संहिता में बता दिए हैं कि यह वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चलता है। जो जो होगा व्यक्ति वह सब पर ऐसे ही आशीष फलेगा। मेरे प्यारों, हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं और जब उस पर मन बनाकर चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? आशीष आती है और हम फलवंत होते हैं और हमारे घर के हर एक लोग बड़े चंगे होते हैं। अगर हम वचन सुनते हैं और वचन के विपरीत चलते हैं तो वचन जो हमने सुना और उसको माना नहीं और उस पर चला भी नहीं तो हमारा जीवन क्या होगा? परेशानियों में घिरेगा। ये वही बात हुई कि हमने परिश्रम किया और हमें फल मिला ही नहीं, मजदूरी मिली ही नहीं। मेरे प्यारों, आप परमेश्वर का वचन जैसे सुनते हैं वैसे उस पर चलिए, चलेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आप देखेंगे संसार वाले कमाते हैं मगर उनका पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ तो नशे में उड़ा देते हैं, कुछ गलत संगति में चले जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं, कुछ जो होते हैं बीमारी में चले जाते हैं। तो उनका पैसा कमाया हुआ वह उनके पास नहीं रहता है, उनका पैसा उठकर कहीं और चला जाता है। तो जो भय नहीं मानेगा तो उसका पैसा भी उसके घर से उठकर डॉक्टर के पास चला जाएगा, ओझा के पास चला जाएगा, तरह तरह जगह पर चला जाएगा। तो जो भय मानेगा, वो परमेश्वर के नियम को मानेगा, उसके जीवन में वह आशीष फलेगी कि वह अपनी कमाई को निश्चय खाएगा, दूसरा उसको खाने न पाएगा। उसके घर के बच्चे, उसके बूढ़े माता पिता, वह सब मिलकर खाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मेरे प्यारों, हम वचन सुनते हैं, चलते नहीं हैं, मगर अंधकार हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें उजियाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो वह प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है, वह ज्योति है। जैसे लिखा है, तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो तो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे होगे और उसमें से निकलकर पाले हुए बछड़े के नाई कूदोगे और फादोगे। मेरे प्यारों, यह भय मानने से आशीष है। हम जब भय मानते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमें आशीष देते हैं। तो आइए, यहाँ पर वचन में जो लिखा है उसके अनुसार चलने की हम पूरी चौकसी करेंगे। लिखा है कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। जो भय मानेगा वह आशीष पाएगा। मेरे प्यारों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। भजन संहिता 128 से जो मैंने आज आपको बताया है, यह आयत आप लोग ध्यान करिएगा और इस पर चिंतन करिएगा और चलने की कोशिश करिएगा। आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, जो यह कार्यक्रम देख रहा है प्रभु, उन सबको आपका आशीष मिले पिता। उनके घर परिवार में जो भी दुख परेशानियां पिता परमेश्वर, अब अपनी बड़ी हुई दया से प्रभु उन्हें दूर करे, आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।